हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे अलजेब्रा यूनिट का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे। ये न्यू सिलेबस है, तो देखो बोर्ड 2024 के लिए यही सिलेबस पढ़ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमको ग्राफिकल मेथड पढ़ना, कंसिस्टेंसी क्या होता है और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। फिर पढ़ना है अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रिकली। ठीक है, दो मेथड गिवन है। पहला मेथड गिवन है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। बस इसमें से दो ही मेथड करना। एक था पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वो रिमूव हो चुका। ठीक है, दो ही करना। अब फिर सिंपल सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी में है और पीवाईक्यू है वो देखेंगे। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसका सारा कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट के नाम पे इसमें कुछ है नहीं, तो पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर इसका हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल तो x है और एक वेरिएबल y है। जैसे हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 1x प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री कितना? तो x का हाईएस्ट पावर डिग्री इसका भी 1 है और यहाँ पे भी डिग्री 1 ही है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? वन वेरिएबल वाले में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 ही होंगे, लेकिन टू वेरिएबल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो इन्फिनाइटली मेनी। ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी। तो ये चीज़ याद रखना, अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसका सोल्यूशन एक होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल है तो इसका सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन गिवन है कि दो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो वेरिएबल में। अब यहाँ से हम बता सकते हैं, इसका कोफिशिएंट को देख के हम बता सकते हैं ना कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसाइडिंग होगा या पैरेलल होगा। अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, मतलब कि कोफिशिएंट इसका वो होने चाहिए रियल नंबर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा? जब देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तब क्या होगा? लाइन इंटरसेक्टिंग। तब लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो ये लाइन है, ये जाके इंटरसेक्ट कर रहा, तो कितने पॉइंट पे ये आके यहाँ पे मिल रहा? देखो कितने पॉइंट पे मिल रहा? यहीं पे मिल रहा। ठीक है, कितने पॉइंट पे आके मिल रहा? तो एक ही पॉइंट पे मिल रहा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, 1 यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इक्वेशन कॉल्ड कंसिस्टेंट। ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हो, जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्लियर है? कोइंसाइडिंग कब है? कोइंसाइडिंग लाइन का मतलब क्या हुआ ना, एक ये लाइन इसी का कॉपी लाइन। ठीक है, लेट्स कॉपी इट। इसको हम कॉपी कर लिए। ठीक है, अब पेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक लाइन हो गया, तो दोनों सेम लाइन है और दोनों को हम एक के ऊपर एक ओवरलैप करा देते हैं। ठीक है, जब दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा, मतलब लाइन का जो इक्वेशन होगा दोनों के लिए सेम ही होगा। इसका मतलब क्या होगा? कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो कोइंसाइडिंग लाइन में क्या होता है? देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही होता है कोइंसाइडिंग लाइन। क्लियर?
यहाँ है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब कहीं पे भी उठा लो ना, हर जगह तो कने दोनों टच हो रहा है ना, दोनों लाइन, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इस टाइप के इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जा रहा है, इसका मतलब हो रहा है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। जहाँ यूनिक सॉल्यूशन है वहाँ कंसिस्टेंट, जहाँ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है वहाँ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइन। जैसे पता होगा पैरेलल लाइन, ये दोनों क्या लाइन है? पैरेलल। पैरेलल लाइन कभी आपस में जाके मिलेंगे नहीं, मतलब दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग, मतलब अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो यहाँ कोई एक कॉमन पॉइंट आएगा नहीं। अगर कॉमन पॉइंट आएगा नहीं मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो पैरेलल लाइन के लिए नो सोल्यूशन। और इस टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर? अगर इसको हम लोग समराइज करें तो देखो, सबको रब करके इसको समराइज करते हैं। कंसिस्टेंट कैसा लाइन होता है? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कैसा लाइन होता है? तो ओवरलैपिंग, ठीक है। और नो सोल्यूशन, तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट। ये कैसा होता है? पैरेलल, ठीक है। अब अगर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट है तो इसका ओनली वन, क्योंकि देखो आके कहीं एक ही पॉइंट पे मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? और कंडीशन देख लो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इंटरसेक्टिंग है। कोइंसिडेंट के लिए तो सारा इक्वल होना है, और पैरेलल लाइन के लिए क्या होना है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होगा, ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन वाला में ही लास्ट में हम लोग नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो देखो, अगर इसको याद करना होगा तो आप कैसे करोगे? इसको याद करना होगा तो कैसे करोगे? ये इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो क्लियर हो गया। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये वाला लिख लिए। एक बार क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो आगे जाएगा नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पहले में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब हो गया कोइंसाइडिंग लाइन, इसका मतलब हो गया पैरेलल लाइन। यही तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन को याद रखो, बहुत जगह काम आएगा। क्लियर है? अब इसको रब करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट के नाम पे इतना ही है, इसमें अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कॉन्सेप्ट इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बना लेना आप लोग भी, एक पेपर में लिख लेना कहीं पे, सारे चैप्टर का नोट्स बना लो मैथ्स का, ताकि जब रिवाइज करो तो आपको आराम से रिवाइज करके चल जाओ, एक एक पेज में सारा कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल कर पाओ। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका एक तो ग्राफिकल मेथड हमको देखना है सॉल्व करने का, वो तो हम लोग ग्राफ से समझेंगे, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड देखना है सॉल्व करने का। तो दो तरीका है, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक है एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम लोग क्लास 7-6 से करते आ रहे हैं, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, PYQ आएगा।
और केस बेस्ड अगर होगा इसमें तो मैं देखूंगा प्रीवियस ईयर में, तो उसको भी लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।